मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग वायट-सेवर्ट लॉ का प्रयोग करते हैं। तो इसके मदद से हम लोग सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल के लिए मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं, पहले फर्स्ट केस में देखते हैं करंट कैरिंग कॉइल, जो सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल है, वो अगर जहां पर कि मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वो अगर प्लेन में ही हो, खास करके सेंटर पे हो, अगर मान लेते हैं, मान लिया जाए कि ये एक सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल है, एक सर्कुलर करंट इसमें जा रहा है, इसके सेंटर पर हमको मैग्नेटिक फील्ड याद करना है। आई हैव टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस सर्कुलर कॉइल। लेट द रेडियस ऑफ द कॉइल इज ए। इसका रेडियस को हम लोग ए ज्यूम कर लें, इसका रेडियस को ए कर लेते हैं। तो इसके कारण, और इसमें करंट मान लेते हैं कि तुम दे दो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आई। तो इसके कोई भी करंट एलिमेंट, हम लोग वायट-सेवर्ट लॉ में हमने देखा है कि इसके करंट एलिमेंट को हम लोग किसी भी करंट एलिमेंट को ले लें, तो करंट एलिमेंट का मतलब हो गया कि तुम्हारा ये जो करंट एलिमेंट यहां पर लेते हैं तो करंट के डायरेक्शन में इसको लेते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा करंट एलिमेंट डी एल है, तो इसका करंट एलिमेंट हो गया आई डी एल, और इसका जो वैल्यू होगा करंट का डायरेक्शन क्या लेंगे, टेंजेंट की तरफ, इट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट एलिमेंट आई डी एल। और यहां पर जो निकालना है हमको इसका मैग्नेटिक फील्ड, तो इसको मान लेते हैं आर वेक्टर है। तो ये जो दोनों होगा आपस में, ये आर वेक्टर जो कि सेंटर पर जो ज्वाइन किया हमने, ये जो आर वेक्टर है, ये दोनों आपस में एक टेंजेंट की ओर है, एक रेडियस के लॉन्ग है, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। तो इसके कारण ये जो करंट एलिमेंट है, इसके कारण अगर हम वायट-सेवर्ट लॉ लागू करें यहां पर, तो आई कैन राइट dB वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई dl क्रॉस r by r cube. Here dl and r are perpendicular to each other. In scalar form I can write dB equals to mu naught by 4 pi I dl r, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, दोनों परपेंडिकुलर है, r डिवाइड बाय r क्यूब। इट मीन्स mu naught by 4 pi I dl by r square. Here the radius and the r vector is equal, has magnitude equal to radius. Then you can write it as a square. ये कांस्टेंट हो गया। इसमें जहां तक अगर पूरा मैग्नेटिक फील्ड देखें, इसके डायरेक्शन की बात करें, तो करंट एलिमेंट की तरफ अपने दाहिने हाथ की उंगली को रखें और रेडियस की तरफ मोड़े, तो इसका डायरेक्शन कहां जा रहा है, क्रॉस में जा रहा है। और सभी के कारण कहीं पर भी टेंजेंट की तरफ रखें और इधर की तरफ मोड़े तो क्रॉस में ही जाएगा। तो सभी का डायरेक्शन क्रॉस में है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड का जो वेक्टर के रूप में डायरेक्शन देखें तो ये किधर जाने वाला है, सेंटर पे इसका मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस में जाएगा। तो सभी का डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड यही है। तो पूरे कॉइल का निकालने के लिए हम लोग इसमें इंटीग्रेट करते हैं। तो फॉर होल कॉइल आई कैन राइट b इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dv, दैट्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन म्यू नॉट बाय 4 पाई I dl by r square. Here r is equal to radius. Radius it means कि म्यू नॉट, I भी तुम्हारा कांस्टेंट हो गया तो I भी बाहर आ गया, म्यू नॉट I बाय 4 पाई r स्क्वायर भी तुम्हारा रेडियस के बराबर हो गया, और इंटीग्रेशन क्या हो गया dl हो गया। dl का इंटीग्रेशन का मतलब इसके पूरे लेंथ को जोड़ेंगे तो ये सर्कमफेरेंस के इक्वल हो जाएगा, दैट्स इक्वल्स टू 2 पाई r। तो म्यू नॉट I बाय 4 पाई r स्क्वायर इंटू 2 पाई r। It means the result will be mu naught I by 2r. If r is equal to a radius, then b equals to क्या होगा, mu naught I by 2a। और अभी तो हमारा केस में कहाँ गया, मैग्नेटिक का डायरेक्शन क्रॉस हो गया। और अगर ये तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज होता, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता, तुम्हारा ये जो है तुम्हारा डॉट इधर हाथ पर रखते तो ये तुम्हारा ऊपर की जाता, क्रॉस डॉट में जाता। तो क्लॉकवाइज में एक तो रखने का तरीका है, क्लॉकवाइज अगर करंट जा रहा है तो आपका जैसे एक दूसरा वे से अगर करंट निकालता, डायरेक्शन निकाला जाता है कि सेंटर पर आप हाथ रख करके उंगली को करंट के डायरेक्शन में घुमा दें तो अंगूठा जिधर जाए वो भी आपका करंट का डायरेक्शन देता है। एक ये भी निकाल, या तो थंब रूल से भी निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोग सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं।